Hi everyone, welcome back to Mr. Civil Engineer. Guys, in this video we are going to discuss about summation of infinite series using definite integration. So this is the summation of infinite series and we converted this series into integration. How we converted this series into integration? This is our field of interest, right? So this is summation form. So in discrete domain we find summation of infinite series. This infinite series by converting this series into integration form. This is the convenient way, right, to solve our problems, right? So you need not to be fret at all once we complete this concept, how we converted this into this integration form, and after completing we do a question as well so that your concept will be crystal clear, right? Let's go. First of all, this summation I will write how we converted this series into this. So first of all, this summation has been replaced by integration. So I write here replace. We replace summation by integration here. So summation has been replaced by integration. Secondly, r upon n, r divided by n in discrete form has been converted into what? X. Here x, right? You need to just focus what I'm saying. You आपको सिर्फ सुनना है मैं क्या बता रहा हूँ, बस you need to focus. आपको अपना focus रखना है, right? So we convert summation, we replace summation by integration, we replace r by n here by this x, and we replace 1 divided by n by what? dx. So यहाँ पे 1 upon x है. इन डिस्क्रीट फॉर्म 1 अपॉन एक्स, अगर 1 अपॉन एक्स में हम n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन 0, और यहाँ पे dx क्या होता है? dx हम मानते हैं बहुत छोटी वैल्यू को हम बोलते हैं dx. dx इज वेरी स्मॉल थिंग, राइट? तो 0 के बराबर है. तो कहीं ना कहीं 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स n को हमने इन्फिनाइट वैल्यू दिया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हुआ, तो वही 1 अपॉन n को हमने किसमें कन्वर्ट किया? dx. So we replace 1 upon n by dx. ठीक है. Apart from that, here यहाँ पे जो lower limit and upper limit है, ठीक है, limit n approaching to infinity, 5x क्या है? lower limit divided by n. इसको हमने a मान लिया. a क्या है? हमारी lower limit, ठीक है, and limit n approaching to infinity psi x divided by n, इसको हमने क्या मान लिया? b मान लिया. ये हमारी अपर लिमिट है, b एंड लोअर लिमिट a है, ठीक है. सो सारे कन्वर्जेंस हमने कर लिए. समीशन को रिप्लेस किया इंटीग्रेशन से, आ गया यहाँ पे इंटीग्रल. उसके बाद r बाई n को हमने कन्वर्ट किया किस में? x में. 1 बाई n को रिप्लेस किया dx से, dx आ गया. और a और b को कैसे हमने किस चीज से रिप्लेस कर दिया? लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 5x डिवाइड बाई n को रिप्लेस किया a से, एंड लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी psi x डिवाइड बाई n हैज बीन रिप्लेस्ड बाई b, राइट? सो इन दिस वे वी कन्वर्ट दिस होल summation of infinite series into just a small definite integration form. Now we do a question as well, right? So आपका concept clear हो जाएगा. This is our question, ठीक है. लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी e पावर 1 बाई n प्लस e पावर 2 बाई n प्लस e पावर 3 बाई n सो ऑन e पावर n अपॉन n डिवाइडेड बाई n, ठीक है. तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? ये एक समीशन सीरीज है, इसको एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, समीशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. समीशन वाला साइन इसमें कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लिमिट लिखेंगे n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, राइट? एंड वी राइट यहाँ पे जो n है इसको 1 बाई n के फॉर्म में लिखेंगे, राइट? एंड देन वी यूज समेशन साइन, राइट? एंड यहाँ पे आप देखिए ऊपर जो इसमें जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज वेरिंग 1 2 3 4 डैश 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 n, और नीचे वाला जो टर्म है ये n है, एज इट इज इसको लिखेंगे. तो क्या करेंगे इसको? यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको? e पावर यहाँ पे जो 1 2 3 जो वेरी कर रहा है वी कैन रिप्लेस इट बाई r डिवाइडेड बाई n, इतना लिख लेंगे, ठीक है, राइट? और यहाँ पे वी हैव टू वेरी आवर r फ्रॉम 1 टू what? 1 to n. When we replace r by 1 we will get this e1 by n. When we replace r by 2 we will get our ये e upon 2 by n term. So
इस पूरे टर्म को वी कन्वर्टेड इनटू समेशन फॉर्म। नाउ इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट समेशन इनटू इंटीग्रेशन, वी लर्नड जस्ट नाउ। ठीक है, तो समेशन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, इंटीग्रेशन में। ई पावर आर बाई एन, तो ई पावर आर बाई एन को हमने रिप्लेस किससे किया था, अभी पढ़ के आए, आर बाई एन को हमने किससे रिप्लेस किया, एक्स से, तो ई पावर एक्स कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, राइट। नाउ यहाँ पे हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालना है, एंड 1 बाई एक्स इज कन्वर्ट इनटू dx, 1 बाई एक्स को रिप्लेस dx से कर लिया। अब हम लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी साई 5x, लोअर लिमिट 5x क्या है, 5x से 1 डिवाइडेड बाई n करते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हेन वी गिव वैल्यू फॉर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, तो हमारा a क्या आया, 0, a मीन्स लोअर लिमिट 0। ठीक है, नाउ अगेन लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट साई x, व्हाट इज साई x, n डिवाइडेड बाय n, फॉर्मूला है ना भैया, देखो व्हाट वी डिड, वी कन्वर्ट, हाउ वी फाइंड a लोअर लिमिट दिस वे, n अपर लिमिट हमने कैसे फाइंड कर लिया, साई x डिवाइड बाय n, यहाँ पे साई x क्या है, n, तो n डिवाइडेड बाय n व्हाट विल वी गेट, 1, सो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 1। बस इस चीज को हमें सॉल्व करना है, कर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस पावर एक्स की इंटीग्रेशन बहुत बच्चों वाली चीज है, 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स आ जाएंगे, एंड 0 to 1 हम लिमिट दे देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग अपर लिमिट ई रेस पावर 1 माइनस ई रेस पावर 0, सो ई रेस पावर 1 इज व्हाट, ई, एंड ई रेस पावर 0 इज 1, सो आवर आंसर इज e माइनस 1। ठीक है, आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सो गाइज आज कमेंट में जरूर लिख लेना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी विथ ऑसम कंटेंट फॉर यू, टिल देन यू टेक केयर।